हालेलुया। आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया कि हम आज के दिन एक बार फिर से परमेश्वर की महिमा करने पाएं। और आज जैसे कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक साथ मिलकर उसकी महिमा करें और इस वीडियो के द्वारा से, इस यूट्यूब के इस वीडियो के द्वारा से परमेश्वर के वचन से मैं आपसे आज बात करूंगा और आज के दिन के लिए आपको उत्साहित करूंगा। और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मैं आपको बताना चाहता हूं जैसे कि आज के दिन पूरी दुनिया मदर्स डे को मना रही है। मदर्स डे, मातृत्व दिवस, माओ का दिवस, माताओं का दिवस। और आज कोई देश में नहीं, हमारे राज्य में नहीं, परंतु पूरी दुनिया में भले ही कलीसियां बंद है, भवन बंद है, लेकिन परमेश्वर के नाम को जानने वाले लोग या परमेश्वर के नाम को नहीं जानने वाले लोग भी माओ के लिए आज के दिन को याद कर रहे हैं, माताओं के लिए आज के दिन को याद कर रहे हैं। सो हम लोग भी आज की जो हमारी आराधना है, ऑनलाइन हमारी आराधना है, या इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपसे संदेश से बात करता हूं, ये माताओं के लिए समर्पित है, मेरी माँ के लिए समर्पित है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी अपनी माताओं के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको अच्छी माँ दी है। और यदि आप स्वयं माँ हैं तो आप धन्यवाद करें कि आपके पास में अच्छे परिवार हैं, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे पति हैं। और आज इस मातृत्व दिवस के दिन में एक गीत मैं आपके सामने गाना चाहता हूँ, एक आराधना का गीत हम लोग गाएंगे। उसके बाद में हम लोग एक मदर्स डे के विषय में एक विशेष एक संदेश को भी सुनेंगे। और मैं चाहता हूँ आज जरूर परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। सो आइए हम प्रभु की महिमा करें, उसकी आराधना करें इस खूबसूरत गीत के द्वारा।
हुई माँ के समान हमें संभालने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं उस बलिदान के लिए, उस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने अपनी दया को हम पर रखा है, धन्यवाद कि आपने अपनी करुणा हम पर बनाए रखी है। प्रभु हम आपके प्रेम पर यकीन करते हैं, हम आपके बलिदान के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। एक माँ के समान आपने हमारे लिए अपने प्रेम को कुर्बान कर दिया, हमें अपनी जान देकर खरीद, अपने लहू बहाकर हमें खरीद लिया। प्रभु हम आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते प्यारे पिता, और इस छोटी सी आराधना को प्रभु हम आपके हाथों में समर्पित करना चाहते हैं इस समय। पिता इस आराधना को अपने हाथों में ले लीजिए और हम पर अपना अनुग्रह दीजिए। पिता आगे जब हम आपके वचनों पर मनन करते हैं, आपके वचनों से सुनते हैं और सीखते हैं परमेश्वर, प्रभु आपका आत्मा सुनने और देखने वालों के ऊपर में होने पाए। प्रभु जो भी समय में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपकी दया, आपकी करुणा उन पर हो। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में एक मन होकर मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से प्रभु की महिमा हो और आप सबका स्वागत करते हैं इस संदेश के समय में, जब आप आज की सुबह इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं, जो कि मदर्स डे के विषय में है। आज एक विशेष संदेश के द्वारा मैं आपसे बात करूंगा, और चूंकि आज पूरी दुनिया, जैसे मैंने आपसे कहा कि मदर्स डे को मना रही है, माँओं का दिवस मनाया जा रहा है। बहुत सारे लोग माताओं को आज के दिन फूल दे करके, अपनी अपनी माँओं को फूल दे करके, गुलदस्ता दे करके, उनको माला पहना करके और अलग अलग तरीकों से उन्हें आज के दिन की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन अपनी माताओं को जो है, जिन्हें कभी उन्हें वो घुमाने के लिए या बाहर डिनर के लिए, अच्छे भोजन के लिए नहीं लेकर के जाते, पार्क में, गार्डन में घूमने के लिए नहीं लेकर के जाते, आज के दिन बहुत सारे लोग अपनी माँओं को खुश करने के लिए, उनका आदर करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए और उन्हें मातृ दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए, उन्हें घुमाने के लिए ले जाते हैं, बाहर ले जाते हैं, उनके साथ में समय बिताते हैं। आज का पूरा दिन वो अपनी माँ के लिए समर्पित करते हैं। प्रियो, आज एक ऐसी माँ के बारे में हम लोग बाइबल में से सीखेंगे जो दुनिया की सबसे बेहतर माँ बनी। हम कहेंगे दुनिया की सबसे बेहतर माँ। जब ये शब्द कहे जाते हैं तो हो सकता है कि बहुत सारी माएँ सोचने लगे कि मैं, मुझसे बेहतर माँ कौन हो सकती है, क्योंकि मैंने तो अपने बच्चों के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, मैंने अपने बच्चों के लिए तो क्या क्या नहीं किया, मुझसे बेहतर माँ कौन हो सकती है, मुझसे बेहतर कुर्बानी कौन कर सकता है। मैं आपसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप बेहतर माँ नहीं है, ये हो सकता है कि आप बेहतर माँ हैं, हो सकता है कि आप उससे भी बेहतर माँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि माँ जो है उसका शब्द का अर्थ जो है वो बड़ा गहरा है। लेकिन प्रियो, आज इस माँ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, सुनेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह की जन्म देने वाली माँ के विषय में। हम लोग आज मरियम के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, क्योंकि माँ मरियम, जिसने प्रभु यीशु मसीह को, जो हमारा उद्धारकर्ता और हमारा परमेश्वर है, उसको जन्म देने के समय में, बल्कि मैं कहूंगा उसको जन्म देने से पहले से, क्योंकि पवित्र शास्त्र बताता, बाइबल बताती है कि उसके जन्म होने से पहले से उसने ऐसी चीजों, ऐसी बातों का, ऐसे माहौल का सामना करना शुरू किया, और कि जो उसके लिए बड़ा कठिन था, उसके लिए उन बातों को सहना बड़ा कठिन था, उन बातों को बर्दाश्त करना, उन बातों में से होकर के गुजरना उसके लिए बड़ा कठिन बात थी। और यीशु मसीह के जन्म के दौरान, यीशु के जन्म से पहले, प्रभु यीशु मसीह के पालन पोषण के समय में, जब यीशु मसीह छोटा था तब, जब प्रभु यीशु मसीह बड़े हुए तब, और इवन बाइबल बताती है कि यहाँ तक कि जब वो क्रूस पर चढ़ाया गया उस वक्त तक भी वो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रही थी। तो आइए मैं आपको आज उन 7 बातों के विषय में जल्दी बताऊंगा जो मरियम के, हालांकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हम कम समय में उन बातों को सीख सकें जो बाइबल हमें बताती है कि कौन कौन सी वो बातें थी जिसमें उसको बड़े कष्टों का सामना करना पड़ा, बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, बलिदान का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक माँ के लिए हम लोग जानते हैं बलिदान हमेशा एक माँ के साथ में जो है जुड़ा हुआ रहता है। बलिदान जो शब्द है, इसका अर्थ बहुत गहरा है प्रियो। आज हम लोग बलिदान के विषय में नहीं सीखेंगे, हम लोग किसी और दिन इस विषय पर बात करेंगे, लेकिन आज एक माँ के बलिदान के विषय में जब हम लोग बात कर रहे हैं, जब एक मदर्स डे के विषय में हम लोग इस संदेश को सुन रहे हैं, तो आइए मेरे साथ में निकालें उस वचन को जो कि हमें मिलता है लूका की किताब, उसका पहला अध्याय और उसका 29 और 30 वचन में। वहां पर लिखा हुआ है, वह उस वचन से बहुत घबरा गई जो और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम यीशु रखना।
जो यहाँ पर इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं अच्छी तरह से प्रभु यीशु मसीह के जन्म होने से पहले की ये घटना है, जब स्वर्गदूत उसके पास आकर के उसे दर्शन देकर उससे कह रहा है, और अभी तक उसका विवाह भी नहीं हुआ है, वो कुंवारी है, और कुंवारी स्त्री से स्वर्गदूत आकर के कह रहा है, उसके लिए उसने चुनौती खड़ी कर दी है। एक ऐसी अविवाहित महिला जो किसी पुरुष को, क्योंकि वचन में लिखा है कि वो कहती है कि मैं उस किसी पुरुष को जानती ही नहीं हूँ, और ऐसा कोई उसके साथ में संबंध नहीं हुआ, उसको कुछ इस बारे में पता नहीं है। और वहां पर लिखा हुआ है कि स्वर्गदूत आकर के उससे कहने लगा कि तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, उसका नाम ये यीशु रखना। तो यदि आप सोचें, यदि आपके जीवन में ऐसी कभी घटना घटती है तो आपकी मनोदशा उस समय में कैसी होगी, आपकी मानसिक स्थिति उस समय में कैसी होगी, आप क्या सोचेंगे? कई बार हो सकता है कि उल्टे सीधे विचार ख्याल हमारे दिमाग में आए। आत्महत्या करने का विचार जो सबसे पहले हमारे जीवन में आता है, जो शैतान हमारे जीवन में सबसे पहले डालता है। फिर यहाँ पर उसकी जो है चुनौतियां उसके जीवन में प्रारंभ हो चुकी थी। ये वो पहला अवसर था मरियम के जीवन में जहां पर उसने अपने जीवन में चुनौती का सामना करना शुरू किया। इससे पहले कि वो उस जन्म को जानती या प्रभु यीशु मसीह को जन्म देती या उस विषय में वो आगे उस कथा में वो आगे बढ़ती, लेकिन उस सबसे पहले एक चुनौती जो स्वर्गदूत के द्वारा उसके सामने रख दी गई, परमेश्वर ने एक चुनौती उसके सामने में रख दी। हालांकि परमेश्वर जानता था कि ये वो धार्मिक महिला है जो इस काम को सहर्ष बड़े आनंद के साथ में स्वीकार करेगी, लेकिन चूंकि महिला होने के नाते, मरियम एक साधारण महिला होने के नाते उसका घबराना लाजमी था। जो ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मैं आपको इसीलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कई बार ऐसी चुनौतियों को लेकर के आता है जिनके लिए हम तैयार नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और दूसरी बात जो हम लोग सीखते हैं, वहां पर लिखा हुआ है लूका की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 2 अध्याय का 16 और 17 वचन, सॉरी 2 अध्याय का 34 और 35 वचन। लूका की किताब 2 अध्याय 34 और 35 वचन। तब वहां पे लिखा हुआ, तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वो तो इजराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी लगा तलवार से वार पार छेदा जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। देखिए यहां पर जब आप पिछले समय में पढ़ेंगे, जब अगर आप 2 अध्याय के शुरुआत से लेकर के पढ़ेंगे, वहां पर यीशु का जन्म के बारे में आप पढ़ेंगे, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद यीशु का नामकरण जो कि परमेश्वर के भवन में उसको ले जाया गया और यीशु का नामकरण वहां पर हो रहा है, और वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शमौन, और वो यीशु मसीह के विषय में कह रहा है। अभी इसका मतलब कि जब यीशु का नामकरण हो रहा है, वहां पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह उस समय में कितने दिन का था? मात्र 8 दिन का है, 1 महीने का भी नहीं हुआ है, और कुछ दिन का है वो। और उसके विषय में शमौन जो कि एक धार्मिक व्यक्ति, एक पवित्र व्यक्ति बताया गया है इस 2 अध्याय के अंदर में, वो कह रहा है कि तुम्हारे बालक के विषय में क्या होगा। इसके 30 वचन में 35 वचन में लिखा है, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छेड़ा जाएगा। उस माँ से कह रहा है, मरियम से, उसकी माँ से कह रहा है, उसके बच्चे को जो उसकी गोद में लेकर के अपने बच्चे का नामकरण करवाने के लिए आई है, परमेश्वर को समर्पित करने के लिए, अर्पण करने के लिए आई है। उससे कह रहा है कि तेरा बालक जब बड़ा होगा लोग उसको तलवार से मारेंगे। सोचिए उसकी मनोदशा क्या होगी उस माँ की। वो कह रही होगी, मैं एक माँ अपने बेटे को यहाँ पर समर्पण के लिए लेकर आई हूँ, अर्पण करने के लिए लाई हूँ, और मेरे बेटे के विषय में ये ऐसी बातें हो रही हैं। अद्भुत। अपने दिल पर हो सकता है उसने पत्थर रख लिया होगा। उसने शमौन से कुछ कहा या नहीं कहा, इस बारे में बाइबल नहीं बताती है आगे, लेकिन फिर हम और आप सोच सकते हैं और आप इस बात को समझ सकते हैं कि उस समय में मरियम की मनोदशा कितनी भयंकर होगी, कितनी पीड़ा जो उसके जीवन में होगी। प्रिय, आज हम जो इस बारे में सीख रहे हैं बाइबल से मरियम की पीड़ा के विषय में, कि कितनी पीड़ाओं से होकर के उसकी जिंदगी गुजर रही थी। प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले उसकी पीड़ाओं का आरंभ हो चुका था। उसकी पीड़ाओं ने पहले जन्म ले लिया था। स्वर्गदूत ने आकर उसको एक ऐसी बात बोली जो वो कभी सोच नहीं सकती थी, सपने में भी। उसके बाद में जब उसका जन्म हुआ, उसको अर्पण के लिए लेके गई, खुशी-खुशी लोगों के साथ में अपनी खुशियों को बांट रही थी। वहां पर एक व्यक्ति आकर के उसे कहता है कि तेरा बालक जब बड़ा होगा लोग उसको तलवार से काट देंगे। अद्भुत प्रिय,
अद्भुत बात थी उसके लिए। एक साधारण मनुष्य होने के नाते आपके और मेरे लिए बड़ा विचित्र है, या मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इस बात को अंगीकार कर लेना, जब हमें इस प्रकार की कठिन बातें बताई जाती हैं। प्रियो, तीसरी जो उसकी चुनौती जो उसने सामना किया वो थी, हमें मिलती है जो मत्ती की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 46 वचन से लेकर के आगे, 48 और 49 वचन में वहां लिखा हुआ है, तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तू हमसे क्यों ऐसा व्यवहार करता है? देख, तेरा पिता और मैं कुड़ते कुड़ते तुझे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। वहां पर यह घटना है कि जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर के वो लोग कहीं जा रहे थे बड़ी भीड़ के समय में, 3 दिन तक प्रभु यीशु मसीह जो है उस भीड़ में खो गया। 3 दिन तक उसे 3 दिन तक ढूंढते रहे, 3 दिन तक उसे ढूंढते रहे। और जब उसे मिला उन्हें, तब उन्होंने पाया कि वो परमेश्वर के भवन के चौक में बैठा हुआ है। वहां पर बड़े ज्ञानी और वृद्ध लोगों से, जो वहां पे याजक लोग हैं, पुरनी हैं, समाज के प्रतिष्ठित लोग, उनके साथ वाद विवाद कर रहा है, उनसे सवाल जवाब कर रहा है। वहां पे लिखा हुआ वचन में कि वो लोग उसके तर्क को देखकर, उसके सवालों को सुनकर, उसके उत्तरों को सुनकर वे लोग चकित थे, हैरान थे। और जब उसकी माँ उससे कहती है कि देख मैं और तेरा पिता जो है तुझे ढूंढते ढूंढते कैसे परेशान हो गए, हैरान हो गए, तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर सुनिए। वो बिल्कुल बालक है, वहां पे लिखा है 12 साल का बालक था इस समय में, 12 साल का बालक का उत्तर सुनिए अपनी माँ के प्रति। उसका क्या है, 49 वचन में, 49 वचन में कहता है, उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते हो? क्या नहीं जानते कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? 12 साल का बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि तुम नहीं जानते कि मुझे कहां होना चाहिए? अब आप सोचें, एक 12 साल के बच्चे को कहां होना चाहिए? आमतौर पर हम सोचेंगे कि ये 12 साल का बच्चा तो अपने घर पे अपने माता पिता के साथ रहना चाहिए, खाने और खेलने वाली उम्र उसकी उम्र होती है। लेकिन ये बालक जो है वो क्या कह रहा है कि मुझे कहां होना चाहिए? मेरे पिता के घर। मेरा घर वो नहीं है जहां तुमने मुझे जन्म दिया, मेरा घर ये है, मेरे पिता का घर जहां मैं बैठा हूं। अलग सोच प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पवित्र आत्मा चूंकि बचपन से था, और परमेश्वर ने उसको ऐसा अभिषेक किया कि वो संसार की बातों से, शारीरिक बातों से ऊंचा उठ करके सोचता था, अलग हट करके सोचता था। और परमेश्वर उसके जीवन में उन अद्भुत बातों को डालता है, उन अद्भुत बातों को, उन अद्भुत विचारों को परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर में डाल रहा है प्रियो। और वो इस प्रकार से लोगों से बातें कर रहा है, ऐसे जवाब वो दे रहा है, ऐसे तर्क वो लोगों को देता है जिसको सुनकर के लोग भौचक्के रह जाते हैं, लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी माँ आश्चर्यचकित रह गई और इस बात को समझ नहीं पाई कि इस 12 साल के बच्चे को मैं क्या जवाब दूं। या उसने हो सकता अपने मन को एक बार फिर कठोर कर लिया होगा। वो सोचती होगी कि मेरे बच्चे को लेकर के मैं घर जाऊं, लेकिन उसका जवाब उसने सुना तो हो सकता है कि उसका दिल जो है टूट गया होगा, बड़ा तकलीफ उसको हुई होगी। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह बचपन से कठोर थे, लेकिन वो वही बात बोलते थे जो पिता का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, स्वर्गीय आत्मा उसे बताता था। जो स्वर्गीय आत्मा उसे बताता था वही बात प्रभु यीशु मसीह बोलते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथी बात की ओर। वहां पर हम पाते हैं लूका की किताब मरकुस की किताब 3 अध्याय, मरकुस की किताब 3 अध्याय और उसका 31 और 32 वचन। मरकुस की किताब 3 अध्याय 31 और 32 और 33 भी हम पढ़ेंगे। वहां लिखा हुआ है, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उनसे कहा, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माता है। ये घटना हम लोग सब जानते हैं, पहचानते हैं, बल्कि इवन जो मैं सारे वचन पढ़ रहा हूँ, ये सारे वचन हम लोगों ने कई बार पढ़े होंगे, सुने होंगे, कई बार हमने इन पर मनन किया होगा, चिंतन किया होगा। लेकिन बाइबल हमें आज उस दर्द के बारे में बता रही है जो एक माँ का दर्द होता है प्रियो। एक माँ अपने बालक के विषय में, अपने बच्चों के विषय में बड़ा प्रेम को दर्शाती है, बड़ी करुणा से भरा हुआ उसका दिल होता है अपने बच्चों के प्रति में। और यहाँ पर माँ मरियम
का दिल जो है बार बार एक मनुष्य होने के नाते, एक इंसान होने के नाते, एक माँ होने के नाते उसका दिल जो है बार बार टूटता है। एक और वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ जो लिखा है, जो मिलता है मत्ती की किताब 2 अध्याय 16-17 वचन में। मत्ती 2 अध्याय और उसका 16 और 17 वचन। वहां पे लिखा हुआ है, जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक-ठीक बताए गए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 10 वर्ष या उससे अधिक छोटे थे मरवा डाला। तब जो यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा वचन कहा गया था वो पूरा हुआ कि रामा में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप हुआ। राहेल और उसके बालकों के लिए राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना ना चाहती थी क्योंकि वे अब नहीं रहे। जो ये उस समय की घटना है जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले, जन्म के पहले जब भविष्यवाणी हुई और जब उसका जन्म हुआ, जब हेरोदेस को पता चला, लोगों ने उसको बताया करके, और जो है लोग उसको ढूंढते रहे। ज्योतिषियों के पीछे उसने अपने सेना को भेजा, लेकिन ज्योतिषियों के पीछे जाकर के वो उस जगह का पता नहीं लगा पाया। उसने अपने राज्य में आगे निकाली कि जितने भी बच्चे हैं 10 वर्ष तक के, उनको मरवा डाला जाए। प्रियो सोचिए उस समय में उस माँ की दशा क्या होगी जिसने अपने बच्चे को छुपा करके कई दिनों तक रखा, कई दिनों तक यहाँ वहां भागते रहे होंगे वो अपने बच्चे को लेकर, मरियम और यूसुफ कि मेरा बच्चा जीवित रहे, क्योंकि उसके साथ भविष्यवाणी हुई थी। मरियम को भविष्यवाणी हो चुकी थी। मरियम को पता था कि ये बच्चा बड़ा होकर के, ये बालक बड़ा होकर के परमेश्वर का सेवक बनेगा और ये बहुतों के लिए, बड़ी जातियों के लिए छुड़ौती और आशीष का कारण बनेगा। बहुत सारी जातियां इसके द्वारा उद्धार पाएंगी। ये लोगों को पापों से उनका उद्धार करेगा। और इसीलिए उसने जो है इस कठिन काम को अपने जीवन में स्वीकार किया। प्रियो, कई बार ऐसे ही कठिन चुनौतियां हमारे जीवन में आती है जो हमें स्वीकार करनी होती है। प्रियो, कई बार एक माँ की तौर पर या एक अच्छे विश्वासी के तौर पर कई बार एक बलिदान का जीवन जो है हमें और आपको प्रियो बिताना पड़ता है। जब परमेश्वर आपसे हमसे कहता है कि हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए इस बलिदान को करे। प्रियो, कई बार परमेश्वर की उस योजना को हमारे और आपके जीवन में पूरा होने देना हमारी योजना बन जाती है। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 4 वचन क्या कहता है। यूहन्ना की किताब 2 अध्याय और उसका 4 वचन, वहां पे लिखा हुआ है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रियो, ये घटना हम लोग जानते हैं कहां पर मिलती है। ये घटना जो है काना के विवाह के विषय में है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह उस जो दाखरस खत्म हो गया है उसको बना रहे हैं, और उसकी माता उसके पास में आती है बातचीत करने के लिए और कहता है कि हे महिला, हे स्त्री, मेरा तुझसे क्या काम। कहता है मेरा समय भी नहीं आया। तब उसकी माँ कहती है उसके शिष्यों से कि जाओ, जैसा वो कहता है वैसा करो। फिर माँ उसके पास अपने बेटे के पास में आई है, उसके साथ में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, और वो कहता है कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम। बड़े ऐसे कठोर लगने वाले शब्द जो दिल पर लगते हैं। एक बेटा जब अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करे, ये जितने भी वचन हम पढ़ रहे हैं, अगर आप इनमें पाएंगे तो कहीं पर भी हम अगर शारीरिक दृष्टि से देखें तो शारीरिक दृष्टि से कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ का मान करते हुए, सम्मान करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। परंतु हर जगह पर बड़े ऐसा लग रहा है कि वो उस स्त्री से आप खुश नहीं है, या तो ऐसा लग रहा है कि प्रभु यीशु अपनी माँ से प्रेम नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो सांसारिक दृष्टि से या शारीरिक दृष्टि से इस बात को नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ आत्मिक दृष्टि से हर बात को देखते हैं। और इसलिए हमें इस बात को समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए प्रियो, हमें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होनी चाहिए इन बातों को या वचनों को समझने में जब प्रभु यीशु मसीह ऐसा करते हैं। एक और आखिरी में वचन हम लोग पढ़ते हैं जो कहता है लूका की किताब 23 अध्याय, लूका 23 उसका 27 से लेकर के 29। लूका 23 का 27 से लेकर के 29 तक, और वहां लिखा है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थीं। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य हैं वे जो बांझ हैं और वे जो गर्भ ना जने और वे जिन्होंने अपना दूध अपने बालकों को ना पिलाया। ऐसी बात सुनकर कौन माँ होगी जिसका दिल नहीं टूटेगा। उसकी माँ जो वहां पर थी वो कह रही होगी कि मैंने क्या तुझे अपना दूध नहीं पिलाया,
क्या मैंने तुझे जन्म नहीं दिया? मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया? क्या मैं तेरे लिए भूखी ना सोई? क्या मैं तुझे लेकर के जब राजा हेरोदेस सारे बालकों को मरवा रहा था, क्या मैं तुझे लेकर के ना भागी? और तू कह रहा है, ये सब मन में सोची होगी वो, उसने मन में ऐसा सोचा होगा कि क्या मैं तुझे ले लेकर के ना भागी थी, और तू कह रहा है कि धन्य है वे माँ जिन्होंने बांझ रही है, जो बांझ है, जिन्होंने बच्चों को नहीं जन्मा, जिन्होंने दूध ना पिलाया। ये कैसी विडंबना है, ये कैसी कठिन घड़ी थी उसके लिए, एक माँ के लिए। प्रियो, आप इस बात को आपको जानना बेहद जरूरी है कि परमेश्वर कोई भी काम बिना योजना के नहीं करता। प्रभु यीशु मसीह, जिसे हम दया की मूर्ति कहते हैं या दया का देवता कह सकते हैं, दया का परमेश्वर कहते हैं, उसे दया का सागर कहते हैं, उसे प्रेम का सागर कहते हैं, तो हम ये कैसे इन बातों को स्वीकार कर सकते हैं? आप कहेंगे वो तो दया का सागर है, वो तो प्रेम का सागर है, वो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? जो अपनी माँ के साथ ऐसा व्यवहार करता है, वो दूसरों के साथ प्रेम कैसे कर सकता है? ये बात लाजमी है आपका सोचना। लेकिन प्रिय, मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम अंधेरा नहीं था, अपनी माँ के प्रति अनजाना नहीं था। प्रिय, उसको अपनी स्वर्गीय इच्छा को पूरा करना था, अपनी स्वर्गीय योजना को पूरा करना था, उस दर्शन को पूरा करना था जिसके लिए परमेश्वर पिता ने उसको भेजा। अगर वो अपने माँ, अपने पिता, अपने भाई, अपनी बहन, अपनी रिश्तेदारी के चक्कर में इस दुनिया में, संसार में पड़ा रहता, वो परमेश्वर के उस योजना को कभी भी पूरा नहीं कर पाता। कभी भी वो परमेश्वर की योजना को पूरा नहीं कर पाता, क्योंकि शारीरिक जो संबंध हैं, संसारिक जो संबंध हैं, जो फिजिकल रिलेशनशिप्स हैं, या संसार के जो रिश्ते नाते हैं प्रियो, यदि हम इनमें उलझ जाते हैं तो हम परमेश्वर की योजना को कभी भी पूरा नहीं कर पाते हैं। इस बात को आपको जान लेना जरूरी है। और जब जब वो इस बात को कहता था, हर बार उसने इस बात को जाहिर किया अपनी माँ के ऊपर में कि देख माँ, मैं इस दुनिया में जन्म लेकर के जरूर आया हूं तेरे गर्भ से, लेकिन मैं इस दुनिया में, इस संसार में, इस शारीरिक रिश्तों को निभाने के लिए नहीं आया हूं। मैं, मेरे पिता परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है, मैं उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूं। मैं उस परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए आया हूं, उसके दर्शन को पूरा करने के लिए आया हूं, और मैं उसी को पूरा करूंगा। प्रिय, स्पष्ट है, संदेश पूरी तरह से स्पष्ट है। एक मां अपने बच्चे के लिए अपना सब कुछ त्याग देती है, अपना सब कुछ बलिदान कर देती है, अपना प्रेम, अपनी दया, अपनी करुणा, अपना बलिदान, अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है, अपना शरीर, अपनी प्राण, आत्मा, सब कुछ, अपनी रातों की नींद, अपना भोजन, अपना सब कुछ त्याग देती है। बाइबल बताती है प्रियो, मरियम भी एक ऐसी ही मां थी जिसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया यीशु के लिए, अपने बेटे के लिए। और चूंकि यीशु परमेश्वर का योजना को लेकर के आया, परमेश्वर की योजना को लेकर के आया था, वो कभी भी उन संसार के रिश्तों में नहीं पड़ना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं इन चीज रिश्तों में पड़ जाऊंगा, मैं परमेश्वर की योजना को पूरा करना मेरे लिए बेहद कठिन हो जाएगा और मैं उसे पूरा कभी भी नहीं कर पाऊंगा। प्रिय, आपके और मेरे लिए इस संदेश में यही शिक्षा है कि जब परमेश्वर आपको चुनता है प्रियो, संसार के रिश्तों से, संसारिक रिश्तों से, नाते रिश्तों से हम लोग क्या हो जाए प्रियो, हम लोग अलग हो जाए, उससे हमारा अलगाव होना चाहिए। संसार के रिश्तों में पड़े हुए कि मैं अपने परिवार से इतना प्रेम करता हूँ, मैं अपने भाई बहनों से इतना प्रेम करता हूँ, मैं इनसे इतना प्रेम करता हूँ। अगर हम प्रेम करना बुरा नहीं है प्रियो, मैं आपसे ये नहीं कर रहा हूँ कि आप किसी से प्रेम ना करें। क्या यीशु प्रेम रखता था? ऐसा नहीं कि वो प्रेम नहीं रखता था, लेकिन वो अपने दर्शन के प्रति पूरी तरह से फोकस्ड था, फोकस था उसका उस अपने दर्शन के ऊपर में, और वो उससे कभी भी हटना नहीं चाहता था। प्रियो, आपके और मेरे लिए अपने लोगों से प्रेम करना गलत नहीं है, लेकिन सेम उसी वक्त में मुझे और आपको उस दर्शन के प्रति सावधान रहना भी जरूरी है जो मैं और आप परमेश्वर से अपने जीवन में पाते हैं। और जब हम दोनों बातों को साथ में लेकर के चलते हैं, हमें इन बातों को बड़ी निश्चितता के साथ में, बड़े कठोरता के साथ में हमें कुछ चीजों को पीछे रखना पड़ता है, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने रखा, अपने रिश्ते नातों को पीछे रखा उसने, तभी वो पिता परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाए। यहाँ पर हम लोग एक बलिदान के बारे में बात कर रहे हैं, माँ के बलिदान के विषय में प्रियो, और यही वो उत्साहित करने वाली बात है कि माँ जो है वो हमेशा दया की देवी होती है, दया की मूरत होती है। प्रियो, माँ हमेशा दया की मूरत होती है, प्रेम की मूरत होती है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में ना जाने कितने ऐसे खूबसूरत गीतों को गाते हैं, प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, अद्भुत माँ के जैसा प्यार है तेरा। प्रेम जो माँ का है प्रेम, उस दुनिया में और किसी में नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है, प्रभु यीशु मसीह ने आपसे और मुझसे एक माँ के समान प्रेम किया, माँ के
यीशु मसीह के से पहले उसकी माँ ने बहुत बलिदान किए। यीशु की एक योजना पूरी हो, जो वो पिता की योजना अपने जीवन में लेकर के आया, इससे पहले कि उस योजना को पूरा करे, उसकी माँ को बहुत सारे बलिदान देने पड़े, उसकी माँ को बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ा, बहुत सारी पीड़ाओं को उसको सहना पड़ा। और यीशु मसीह ने बड़ा बलिदान हमारे लिए किया। कहता है कि फिर भी वो वचन में लिखता है, कहता है दूध पिलाने वाली माँ अपने बालक को छोड़ दे परंतु मैं तो कभी ना छोड़ूंगा। हालांकि हम दुनिया में देखते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी उसने एक उस बात को रखा, उस प्रावधान को रखा है। जो आपके लिए और मेरे लिए एक सीखने वाली बात आज यही है। तो इस वचन को मैं यहाँ पर कंक्लूड करूंगा, समाप्त करूंगा, और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और मैं चाहता हूँ कि उस माँ के बलिदान प्रेम के विषय में आप अनजान ना रहे, आप उस प्रेम के बारे में अनजान ना रहे प्रिय, आप उस प्रेम को जाने, उस सच्चे और बलिदानी प्रेम के विषय में आप अपने मन को खोल दें प्रियो। जैसे उस माँ ने अपने बेटे के लिए प्रेम रखा, जबकि वो जानती थी कि मेरा जो पुत्र है वो बलिदान होगा, वो मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, उसके साथ में बड़े तकलीफ होंगी, लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको बदनाम करेंगे, उसके साथ में वो हर एक काम करेंगे जो किसी के साथ नहीं किया गया। उसके बावजूद भी उसने उस बच्चे को जन्म देना स्वीकार किया। प्रियो, आपके और मेरे लिए एक बड़ी खुशी की बात यही है कि आप और हम उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं और उसी प्रभु यीशु मसीह पर हमारा विश्वास करते हैं। और जब हम उस पर विश्वास करते हैं प्रियो, हमारा और आपका स्वभाव भी प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना चाहिए। तो इस मदर्स डे पर आप सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यदि आपके घर में आपकी माँ है, आप उन्हें मदर्स डे की शुभकामनाएं दें, उनके साथ में अच्छा समय बिताएं। यदि आपकी माँ आपके साथ नहीं है, वो दूर है किसी दूसरे गांव में, दूसरे शहर में, दूसरे जगहों पर, दूसरे राज्य में, दूसरे देशों में, आप उन्हें फोन करें आज अभी इस आराधना के बाद और आप उनसे बातें करें, आप उनसे आज लंबी बातें करें, आप उनके साथ में समय बिताएं। हाँ, हम जानते हैं कि बाहर जाने का माहौल नहीं है, लॉकडाउन है, हम लोग नहीं जा सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा जब लॉकडाउन खुलता है आप लोग अपनी माँ को लेकर के जरूर अच्छी ट्रिप पर जाएं, उनके साथ में भोजन करें, उनकी सेवा करें, उनका मान करें, उन्हें सम्मानित करें, क्योंकि माँ हमेशा शांत रहेगी, वो आपसे कभी नहीं कहेगी कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बच्चों मुझे सम्मानित करो, मुझे मान दो, मुझे आदर दो, वो कभी नहीं कहेगी, वो कभी नहीं कहेगी। प्रिय, आज वो समय है, आज वो दिन है कि हम लोग अपनी माँ को सम्मानित करें, उनका आदर करें, उनके लिए प्रेयर करें, उनके लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूँ कि आज आप अपने परिवारों में विशेष समय निकालें, अपनी माँ के लिए प्रार्थना करें। और इससे पहले कि हम लोग इस आराधना को समाप्त करें प्रियो, मैं आपकी हर एक माताओं को, जो यदि आप माँ हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको मदर्स डे की शुभकामनाएं देता हूं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह की ओर से परमेश्वर आपको बहुत आज से आशीषित करे, आपके बच्चों पर आशीष हो, आपके खानदान पर, आपके परिवार पर, आपके कुटुंब पर, आपके घराने पर परमेश्वर की बहुत आज की आशीष हो। आप आशीषित हैं कि परमेश्वर ने आपको, आपके परिवार को जन्म देने वाली माता बनाया है और आपका कुटुंब, आपका परिवार आपके द्वारा आशीषित है, क्योंकि आप आशीषित हैं और आपकी आशीषें आपके परिवार के लिए बहुत आज की आशीषों को लेकर के जाएंगी। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को जोड़ें और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय में यीशु मसीह के नाम में आपके पास आते हैं प्रभु, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। आज का ये दिन हमें आपने दिखाया पिता प्रभु, आज का ये विशेष सुंदर दिन जो हमें अपनी माँओं के लिए स्मरण करते हैं प्रभु। पूरी दुनिया जब आज के दिन अपनी माताओं को स्मरण करती है, अपनी माँ के आनंद को प्रभु, अपनी माँ के बलिदान को स्मरण करते हैं, अपनी माता के साथ बिताए हुए पलों को याद करते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। हम इस समय में दुआ मांगते हैं, इस समय दुनिया की हर एक माँ के लिए मेरे परमेश्वर, दुनिया की हर एक माता के लिए मेरे परमेश्वर पिता, जिन्होंने अपने बालकों को जन्म दिया है, जिन्होंने अपने परिवारों को बनाया है परमेश्वर, आप उनमें से हर एक माँ को आशीष करें प्रभु, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, किसी भी समाज की हो, किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी जाति, किसी भी समाज की हो पिता, वो हर एक माँ जिन्होंने अपने बालकों को जन्म दिया है, यीशु के नाम से हम उन्हें आशीषित करते हैं, ब्लेस करते हैं पिता। और प्रभु, हम चाहते हैं कि आपकी दया, आपका करुणा का हाथ ऊपर हो, आपकी सामर्थ उन माताओं पर हो प्रभु। प्रभु, तेरे वचन के अनुसार वो बढ़ती जाए, माँ मरियम के समान प्रभु जी, वो बलिदानी है प्रभु जी, उन्होंने बहुत सारे बलिदान अपने बच्चों के लिए किए हैं, उनके बाल्यकाल से लेकर प्रभु, तेरा वचन बताता है माँ मरियम ने प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले से लेकर के प्रभु उसके अंत के समय तक, जब वो क्रूस पर था, उस वक्त तक प्रभु उसने बहुत सारे बलिदान सहे प्रभु। यीशु मसीह के बहुत सारे ऐसे शब्द जो उसको घात करते थे, जो उसको दिल को अंदर तक, गहराई तक छेद देते थे प्रभु, उसके बावजूद भी उसने कभी भी अपने बेटे के साथ कटुता का व्यवहार नहीं किया, कठोर व्यवहार नहीं किया प्रभु। ऐसी माँ तूने हमें दी है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। हम
अपने लोगों के लिए पिता जो समय में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यदि कोई माताएं हैं जो समय में देख रही हैं, सुन रही हैं, उनको आशीषित करते हैं प्रभु। जिन परिवारों में ये संदेश जा रहा है, उन परिवारों की हर एक माताओं के लिए प्रभु हमारी प्रार्थना आज के दिन आपने आशीषित करें खुदावन, उनके खानदानों को, उनके परिवारों को, उनके कुटुंब को आशीष करें, उनके जीवनों को आशीषित करें और प्रभु ने धन्य माता बनाए पिता। परिवारों की और भी बेहतर देखभाल करने वाली माएं बनाएं और भी बुद्धि और ज्ञान और समझ और पवित्र आत्मा पाई हुई माताएं बनाएं, ताकि अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करने पाए प्रभु। आपकी महिमा हो पिता। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना को सुना, जो समय हमने आपकी संगति में बिताया है उसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को सुनने वाले हर एक पर आपका अनुग्रह, आपकी दया हो। धन्यवाद के साथ ये दुआ खुदावंत प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में एक मन होकर हम मांग लेते, सुनिए और कबूल कर लीजिए मेरे प्यारे पिता, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, बहुतायत के साथ में परमेश्वर की आशीष आपके घर पर हो, आपके परिवार पर हो। आप बढ़ते रहें, फलते फूलते रहें और आज का दिन आपकी माताओं के साथ में आप जरूर स्पेंड करें। उनको कम से कम, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम आप उन्हें हैप्पी मदर्स डे या मातृ दिवस की शुभकामनाएं आप जरूर दें। गॉड ब्लेस यू।